टुडे वी लर्न अबाउट मनोविज्ञान अध्ययन की विधियाँ, जिसमें पहला विधि है अंतर्निरीक्षण विधि या आत्मगत प्रेक्षण विधि। इस विधि का प्रतिपादन विलियम वुंट व उनके शिष्य टिचेनर ने किया है। अंतर्निरीक्षण अंग्रेजी शब्द इंट्रोस्पेक्शन का हिंदी अनुवाद है, जिसका शाब्दिक अर्थ है टू लुक विद इन और सेल्फ ऑब्जर्वेशन, अर्थात अपने में देखना या अपने आप को अंदर से देखना। जब व्यक्ति अपने आप को अंदर से देखता है तो वह अंतर्निरीक्षण कहलाता है। अंदर से देखने का तात्पर्य अपनी भावनाओं, इच्छाओं, संवेगों, मानसिक दशाओं का स्वयं निरीक्षण करना है। इसे आत्मगत अवलोकन भी कहा जाता है। स्टाउट के अनुसार अपने ही मानसिक क्रियाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही अंतर्निरीक्षण कहलाता है। वुडवर्थ ने अंतर्निरीक्षण को आत्मनिरीक्षण कहा है। वुंट व टिचेनर के अनुसार मनोविज्ञान चेतन अनुभूतियों का विज्ञान है, अतः चेतन अनुभूतियों के अध्ययन की विधि केवल अंतर्निरीक्षण ही है। सेकंड मेथड है अवलोकन विधि। किसी घटना या स्थिति को प्रत्यक्ष रूप से देखना ही अवलोकन कहलाता है। अवलोकन के द्वारा व्यक्ति के अदृश्य या छिपे हुए व्यवहार को भी देखा जा सकता है। जब व्यक्ति से कुछ पूछा जाता है तो वह अनेक बातों को शोधकर्ता से छिपा लेता है, अपने आप को सुरक्षित रखने का प्रयास करता है, लेकिन अवलोकन में व्यक्ति की समस्त गतिविधियां सम्मिलित हो जाती है। थर्ड मेथड है साक्षात्कार विधि। साक्षात्कार को अंग्रेजी में इंटरव्यू कहा जाता है। इंटरव्यू शब्द दो भाग इंटर व व्यू में डिवाइड किया जाता है। इंटर का अर्थ है आंतरिक या भीतरी व व्यू का अर्थ है देखना। इस प्रकार साक्षात्कार का शाब्दिक अर्थ सूचनादाता के आंतरिक जीवन को देखना होता है, अर्थात इससे व्यक्ति के भीतरी तथ्यों की जानकारी प्राप्त होता है। साक्षात्कार दो या दो से अधिक, सामान्यतः दो व्यक्तियों की एक बैठक है, जिसमें साक्षात्कारकर्ता सूचनादाता से किसी समस्या या विषय से संबंधित औपचारिक या अनौपचारिक रूप से प्रश्न पूछकर सूचनाएं एकत्रित करता है। गुड एवं हार्ट के अनुसार साक्षात्कार मौलिक रूप से सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है। श्रीमती पी.वी. यंग के अनुसार साक्षात्कार को एक क्रमबद्ध पद्धति माना जा सकता है, जिसके द्वारा एक व्यक्ति अन्य ऐसे व्यक्ति जो सामान्यतः उसके लिए तुलनात्मक रूप से अपरिचित होता है के आंतरिक जीवन में अधिक या कम कल्पनात्मक रूप से प्रवेश करता है। मनोविज्ञान के अध्ययन के फोर्थ मेथड है प्रयोगात्मक विधि। इस विधि के अंतर्गत नियंत्रित एवं पूर्व निर्धारित अवस्थाओं में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। प्रयोगात्मक विधि में वैज्ञानिकता और वस्तुनिष्ठता अत्यधिक पाई जाती है। प्रयोगात्मक विधि के गुण: पहला गुण है यह विधि वैज्ञानिक विधि है। दूसरा, इस विधि में वस्तुनिष्ठता अधिक होती है। तीसरा, इस विधि में प्रयोगकर्ता का पूर्ण नियंत्रण होता है। चौथा है, इस विधि में परिणामों के सामान्यीकरण की संभावना अधिक रहती है। पांचवा, इस विधि के परिणामों विश्वसनीयता अधिक होती है। प्रयोगात्मक विधि के दोष: इस विधि में कृत्रिम वातावरण का निर्माण हो जाता है। इस विधि का प्रयोग सामाजिक विज्ञानों में कठिन होता है, जबकि भौतिक, रसायन आदि विज्ञानों में ये विधि अधिक प्रभावी है। इस विधि में वातावरण को नियंत्रित करने में कठिनाई होती है। इस मेथड से प्राप्त निष्कर्षों के प्रभावित होने की संभावना अधिक रहती है। मनोविज्ञान के अध्ययन का पांचवा विधि है व्यक्ति इतिहास विधि। व्यक्ति या इकाई अध्ययन किसी भी सामाजिक इकाई जैसे व्यक्ति, परिवार, संस्था, समिति, समूह या संपूर्ण समुदाय का विस्तृत एवं गहन अध्ययन है। टेक्सलर के अनुसार व्यक्तिवृत्त अध्ययन व्यक्ति का वह विस्तृत अध्ययन है जो कि इस उद्देश्य से किया जाता है कि वह भली प्रकार से समायोजित हो सके। छठवां मेथड है विकासात्मक विधि। विकासात्मक विधि में व्यक्ति के विकास का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक अनेक अवस्थाओं जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था एवं प्रौढ़ावस्था से गुजरता है। इन विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार व्यक्ति के विभिन्न पक्षों का विकास होता है, जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, चारित्रिक इत्यादि। इन विभिन्न पक्षों का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित अध्ययन कर सूचनाएं एकत्रित की जाती है। सातवां है मनोविश्लेषण विधि। मनोविश्लेषण सिद्धांत में मानव व्यवहार एवं
मानसिक प्रक्रियाओं को समझने एवं व्याख्या करने में अचेतन अभिप्रेरक व आरंभिक बाल्यावस्था की अनुभूतियों पर काफ़ी बल डाला जाता है। मानव का कोई भी व्यवहार अपने आप होता नहीं समझा जाता, बल्कि प्रत्येक व्यवहार, चाहे भले ही वह अर्थहीन क्यों न लगे, उसका कारण अचेतन अभिप्रेरणा माना गया है। वयस्कावस्था का निर्धारण भी बाल्यावस्था की अनुभूतियों में होता समझा जाता है। अरुण कुमार से कहते हैं कि मानसिक रोगियों के चिकित्सा हेतु फ्रायड ने मनोविश्लेषण विधि का प्रतिपादन किया, जिसमें मानसिक रोगियों के अचेतन से दमित इच्छाओं को मुक्त साहचर्य विधि व स्वप्न विश्लेषण विधि द्वारा कुरित कर निकाला जाता है। नेक्स्ट है निदानात्मक विधि। इस विधि के माध्यम से व्यक्ति की विभिन्न प्रकार की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। इस विधि का प्रयोग करके व्यक्ति की समस्या का समाधान के लिए उपचार की व्यवस्था की जाती है। कक्षा में विभिन्न प्रकार के बच्चे जैसे पिछड़े बालक, अधिगम असमर्थता वाले बालक, समस्यात्मक बालक आदि होते हैं, जिनके लिए निदानात्मक विधि उपयोगी विधि है। नेक्स्ट आता है नियंत्रित निरीक्षण विधि। व्यक्ति के व्यवहार के मापन हेतु अवलोकन एक उपयुक्त उपकरण है। अवलोकन के द्वारा किसी घटना को घटित होते हुए देखा जाता है। किसी घटना या स्थिति को प्रत्यक्ष रूप से देखना ही अवलोकन कहलाता है। अवलोकन के द्वारा विद्यार्थियों की अदृश्य या छिपी हुई व्यवहार को भी देखा जा सकता है। व्यक्ति की दैनिक गतिविधियों के आधार पर व्यक्ति के विषय में अनेक सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है। जब व्यक्ति से कुछ पूछा जाए तो वह अनेक बातों को छुपा लेता है, वह अपने आप को सुरक्षित रखने का प्रयास करते हैं, लेकिन अवलोकन में व्यक्ति की समस्त गतिविधियां प्रदर्शित हो जाती है। व्यक्ति के व्यवहार को बिना व्यक्ति को सूचित किए या सूचित करके अवलोकित किया जा सकता है। इस प्रकार व्यक्ति की गतिविधियों का भी अवलोकन कर सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है। मनोविज्ञान अध्ययन की विधियों का अध्ययन करने के बाद हम देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषताएं, जिसमें पहला विशेषता है अंतः अनुशासनात्मक विषय। शिक्षा मनोविज्ञान को अंतः अनुशासनात्मक विषय माना जाता है। अंतः अनुशासनात्मक से तात्पर्य ऐसे विषय जिसमें एक से अधिक विषयों का समावेश होता है। शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षा व मनोविज्ञान सम्मिलित है। दूसरा विशेषता है व्यवहारिक मनोविज्ञान की शाखा। शिक्षा मनोविज्ञान को मनोविज्ञान की व्यवहारिक शाखा के रूप में जाना जाता है। शिक्षा में मनोविज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग कर शिक्षा मनोविज्ञान की अवधारणा का विकास किया गया है। शिक्षा मनोविज्ञान का तीसरा विशेषता है मनोविज्ञान के सिद्धांतों का शिक्षा में प्रयोग। मनोविज्ञान के द्वारा मानव व्यवहार के विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। मनोविज्ञान के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के सिद्धांत जैसे अधिगम, अभिप्रेरणा, व्यक्तित्व, बुद्धि इत्यादि का निर्माण एवं विकास किया जाता है। इन सिद्धांतों को शिक्षा मनोविज्ञान विषय के अंतर्गत व्यवहारिक रूप से प्रयोग किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान का नेक्स्ट विशेषता है शिक्षण प्रणाली में सुधार हेतु। शिक्षा मनोविज्ञान का विकास शिक्षा प्रणाली में सुधार एवं बदलाव हेतु किया गया है। शिक्षा प्रणाली में समय के साथ साथ अनेक प्रकार की विसंगतियां उत्पन्न हो गई है, जैसे शिक्षक केंद्रित शिक्षण, बाल मस्तिष्क की अवहेलना, शिक्षण की वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव इत्यादि। इन सभी विसंगतियों में सुधार हेतु शिक्षा मनोविज्ञान की अवधारणा का विकास हुआ है। शिक्षा मनोविज्ञान का नेक्स्ट विशेषता है शिक्षा की समस्याओं का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। शिक्षा मनोविज्ञान पूर्णतः व्यवहारिक विषय है व इस विषय के माध्यम से शिक्षा की विभिन्न प्रकार की समस्याएं जैसे सीखना, अनुशासनहीनता, विषय वस्तु का दबाव, अत्यधिक तनाव, विद्यार्थी शिक्षक संबंध, व्यक्तिगत विभिन्नता इत्यादि का मनोवैज्ञानिक अध्ययन कर व्यवहारिक सुझाव प्रस्तुत किया जाता है।